तो ये तो एक राजनीतिक साजिश है ना, षड्यंत्र है, एक कोशिश है आवाज जो अडानी के खिलाफ उठ रही है उसको कुंद करने की। 24 घंटे के अंदर किसी ने खाली किया है क्या? कोई किया है तो बता दे। कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति हो जो अगर 24 घंटे के अंदर मकान खाली किया हो तो बता दे। झारखंड में जो लोग बोलते हैं बतौलेबाजी से बात नहीं चलती है, उदाहरण पेश करने। इनको तो गांधी सरनेम से दिक्कत है कि क्यों राहुल गांधी के साथ ऐसा हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या लगता है आप लोगों को कि आखिरकार आप लोग जो ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है, क्या वजह मानते हैं? जिन लोगों का काम ही नफरत फैलाना है, उनके आगे अगर कोई मोहब्बत की बात करेगा तो दुख तो पहुंचेगा। जिन लोगों का काम ही है बेरोजगार करके, लोगों को धर्म की चाशनी चटा करके उसका इस्तेमाल करना युवाओं का, उनको तो दुख पहुंचेगा। कि आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए कम से कम घर की दिक्कत नहीं होगी, ये अगर कोई सोचता है तो उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। भगोड़ों के प्रति एक नफरत है, जो एक हत्यारे के प्रति, गाडसे के प्रति नफरत है लोगों के मन में। लोगों के मन में नीरव मोदी और ललित मोदी के प्रति नफरत है, उसको डाइल्यूट करने का कोई प्रयास ना करे तो ज़्यादा अच्छा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सदस्यता रद्द होने के 24 घंटे बाद बंगला का आवंटन भी रद्द कर दिया गया, जिसके बाद से देश भर में मेरा घर राहुल का घर करके कैंपेन चलाया जा रहा है। झारखंड में कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, उन्होंने अपने घर के बाहर जो है इसी तरीके का कैंपेन से संबंधित एक पोस्टर लगा दिया है और राजेश ठाकुर ये मैसेज दे रहे हैं कि राहुल गांधी का घर भले ही नहीं है, लेकिन राजेश ठाकुर जो कि झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इनका घर भी राहुल गांधी का घर है। ठाकुर जी, ये जो कैंपेन चल रहा है और झारखंड में आप जिस तरीके से इसको सामने लेकर के आए हैं, संदेश क्या है आम जनता के लिए? और सरकार ने जिस तरीके से फैसला लिया, लोकसभा सचिवालय से जिस तरीके से नोटिफिकेशन निकला, उसके बाद से इस तरीके के कैंपेन के जरिए जो है देशवासियों को क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले जिस दिन ये घर को जो खाली करने का निर्देश दिया गया, तो उसके बाद मेरे पिताजी के साथ मेरी चर्चा हो रही थी, बातचीत रोज़ शाम में कुछ ना कुछ, तो सारी पॉलिटिकल चीज़ें भी कई बार बात करते हैं, तो कहने लगे कि बड़ी गलत बात है, जिस देश को उनके पूर्वजों ने सब कुछ अपना दे दिया, जान तक दे दी, वैसे व्यक्ति के लिए इस तरह की बात। तो हमने कहा कि मन तो करता है घर ही दे दे, और फिर इस तरह की बात हुई कि एक कम से कम उनका बोर्ड लग जाना चाहिए। हमारे यहाँ किसी का बोर्ड नहीं लगा हुआ, ना मेरे पिताजी का ना मेरा, कभी हम लोग एड्रेस नहीं लगाए। तो बाद में उन्होंने खुद से इस चीज़ को एक डिज़ाइन मांगा था, ज़रूर वो डिज़ाइन भेजा और वहाँ पर उन्होंने लगवा दिया। मेरे घर पे कभी भी, किसी भी घर पे, रामगढ़ में मेरा घर, किसी का बोर्ड नहीं लगा होता था। तो उससे एक मन में भावना है, और निश्चित रूप से जो पूरे देश में आप एक माहौल देख रहे हैं, सभी जगहों पर लोग अपने अपने घरों पे उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। एक दिल्ली की महिला ने तो अपना पूरा घर ही लिख करके दे दिया। तो और इसी तरह हमारे जो साथी हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने घरों पे लगाया है। मैं कुछ जगहों की तस्वीर आपको शेयर करूंगा। तो एक हमारी भावना है कि आप जिस व्यक्ति का घर, हर घर में जगह हो, उस व्यक्ति का आप घर छीनने का प्रयास कर रहे हो, कहीं गलत है बिल्कुल। इसलिए जब सांसदी चली गई तो घर तो वो खुद छोड़ देंगे, वैसे लोग हैं। उन्होंने तो बाकायदा चिट्ठी लिख करके बोला भी है कि मैं जो आदेश आया है लोकसभा से उसको पालन। बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत से कर देते। इतनी जल्दीबाजी क्या थी? हम समझते हैं कोई भी व्यक्ति का अगर पद जाता है तो 6 महीने तो लोग रहते ही हैं, चाहे सरकारी अधिकारी हो, मंत्री हो, विधायक हो। आपने देखा था यहाँ साल साल भर रह करके लोग किस तरह से नाटक कर रहे थे और ज़बरदस्ती खाली कराने की नौबत आन पड़ी थी। विधायकों का, मंत्रियों का झारखंड में, रांची में दिखा है सब कुछ। तो हमें लगता है कि वह स्वतः अगर एक आध सप्ताह, 1 महीने तक ऐसी बात नहीं होती है, तब नोटिस दिया जाता है। नोटिस 24 घंटे के अंदर नहीं दिया जाता है, हास्यास्पद है। अच्छा, ये जो घर के बाहर जो आप लोग बोर्ड लगा रहे हैं,
ये क्या भावनात्मक रूप से आप लोग ये काम कर रहे हैं, या फिर पार्टी की कोई पॉलिटिकल कैंपेन है जिसके तहत ये काम हो रहा है, नहीं, या फिर कोई- आपको लगता है कि नहीं भाई राहुल गांधी जी के साथ गलती हो गया? कोई इस तरह का कैंपेन नहीं है। एक हमारी भावना है, हमारी भावना से हमारे साथियों की भावना जुड़ी रहती है और कई लोगों की जुड़ी रहती है। उसमें अगर कोई लगा रहा है तो इसको कोई पॉलिटिकल वो नहीं देना चाहिए। एक भावना है हमारी कि आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए कम से कम घर की दिक्कत नहीं होगी। एक अगर कोई सोचता है तो उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। बीजेपी लेकिन ये बोलती है कि भाई जो नियम है उस नियम से तो ऊपर नहीं है राहुल गांधी, बिल्कुल, और उसी नियम के तहत भेजा गया है। बिल्कुल। तो इस तरीके का एक परसेप्शन क्रिएट कर देना कि राहुल गांधी का बंगला छीना जा रहा है, ये तो गलत है। कोई ऐसा उदाहरण दिखा दे, जो भी दावा करता है उससे बोलिएगा कि एक ऐसा कोई उदाहरण दिखाइए जिसमें 24 घंटे के अंदर मकान खाली करने का निर्देश दिया गया हो। अगर दिया गया है बिल्कुल हम चुप रहेंगे। ऐसा कोई मानहानि का मुकदमा दिखा दीजिए जिसमें संबंधित आदमी जिसकी मानहानि हुई है वो नहीं है, और जो दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में मुकदमे हो रहे हैं, तो ये तो एक राजनीतिक साजिश है ना, षड्यंत्र है। एक कोशिश है आवाज जो अडानी के खिलाफ उठ रही है उसको कुंद करने की। उस पर तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। और इस तरह की बातें जो करते हैं, कम से कम उनको एक बार सोचना तो चाहिए। मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं लोग, क्या बात करते हैं? 24 घंटे के अंदर किसी ने खाली किया है क्या? कोई किया है तो बता दे। कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति हो जो अगर 24 घंटे के अंदर मकान खाली किया हो तो बता दे। झारखंड में जो लोग बोलते हैं, बतौलेबाजी से बात नहीं चलती है, उदाहरण पेश करने होते हैं। किसने उदाहरण पेश किया है? मुख्यमंत्री बनने के बाद तो लोग साल साल भर 6-6 महीने रहना चाहते हैं और फिर इस तरह की बात करते हैं, ठीक नहीं है। ठाकुर जी, का अंतिम सवाल ये है कि क्यों राहुल गांधी के साथ ऐसा हो रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या लगता है आप लोगों को कि आखिरकार आप लोग जो ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है? क्या वजह मानते हैं? 4000 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा कहीं ना कहीं जो यहाँ के हुक्मरान हैं उनको चिंतित करने का अवसर दिया, चिंता करने लगे। आपने देखा उस दौरान रोजगार देने की बात, बेरोजगारी की बात, महंगाई की बात, लगातार जो नफरत को मोहब्बत में बदलने की बात राहुल गांधी जी करते रहे। जिन लोगों का काम ही नफरत फैलाना है, उनके आगे अगर कोई मोहब्बत की बात करेगा तो दुख तो पहुंचेगा। जिन लोगों का काम ही है बेरोजगार करके लोगों को धर्म की चाशनी चटा करके उसका इस्तेमाल करना युवाओं का, उनको तो दुख पहुंचेगा। उसी का नतीजा है कि इनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। जो महंगाई के बहाने लूट करके और तमाम चीज़ों को जो बेच करके अडानी के हाथों में सौंप रहे थे, उस पर हमला, उस अडानी पर हमला कैसे बर्दाश्त करेंगे? और कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के उनको ये लगा कि पूरे देश की आवाज़ आदरणीय राहुल गांधी जी बन रहे हैं। बेरोजगारों की आवाज़, गरीब गुरबों की आवाज़, मोहब्बत पसंद लोगों की आवाज़ बन रहे हैं। तो उस बात को लेकर के षड्यंत्र तो जब से राहुल गांधी जी ने कदम रखा तब से ये लोग कर रहे हैं। और इनको तो गांधी सरनेम से दिक्कत है। अगर आपने देखा होगा तो देखा होगा 8 साल में गॉडसे की पूजा बढ़ गई। तो गॉडसे की पूजा बढ़ रही है, गॉडसे की मूर्ति बन रही है, तो निश्चित रूप से गांधी के प्रति नफरत है, तभी तो इस तरह की बात होगी। और इसको कौन लोग कर रहे हैं? तो गांधी सरनेम से इन लोगों को दिक्कत है। गांधी सरनेम से दिक्कत होना मतलब पिताजी से दिक्कत होना। पिताजी से दिक्कत इसलिए कह रहा हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बोला जाता है और उस गांधी नाम से नफरत, ये ठीक नहीं है। तो आप ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी से जो हो रहा है, और राहुल गांधी का सारा मसला आप बापू महात्मा गांधी से कंपेरिजन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, गांधी नाम से इनको नफरत है, आज से नहीं। भारत आजाद हुआ उसके बाद से ही
नफरत तो है। क्यों इंदिरा गांधी का विरोध करते रहें, राजीव गांधी जी का विरोध करते रहें, सोनिया गांधी जी जो देश की प्रधानमंत्री नहीं रही, उनका लगातार उनके बारे में अनाप शनाप कहते रहे। हम लोगों ने सब कुछ लोगों पर छोड़ा हुआ है। हम इन चीज़ों को लेकर के मुकदमे नहीं करते, हम कोई सुनियोजित साजिश की तरह काम नहीं करते, षड्यंत्र नहीं रचते। वरना ऐसे कई मसले आए हैं जिस पर प्रधानमंत्री जी पर मानहानि का मुकदमा हो सकता था, लेकिन हम लोगों का गलत इस्तेमाल नहीं करते। आपके अलावे जो है आपने बाकायदा अपील भी किया सोशल मीडिया पे लिख करके। झारखंड कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, आपके अलावा कोई दिखते नहीं हैं जो राहुल गांधी के साथ इस तरीके से खड़ा होना कि भाई मेरा घर भी आपका घर है, ये भावनात्मक रूप से उनका जुड़ाव क्या कम है या फिर? नहीं, देखिए, उसमें जुड़ाव में कहीं कोई कमी नहीं है। अपना अपना विचार होता है, अपना समय होता है। अब कई लोगों को अभी लगा लिए हैं, कई लोग नहीं लगा पाए हैं, कोई इसमें मैंडेटरी नहीं है और ना ही इससे कोई ऐसा है कि कैंपेन नहीं। हाँ, नहीं, कोई कैंपेन भी नहीं, और ना ही इससे कोई इस तरह की बात है कि जो लगाएगा वही राहुल जी से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। एक मन में विचार आया, उसको हमने लगा दिया। अब उसमें बहुत हम समझते हैं राजनीति की गुंजाइश नहीं है। ये हो सकता है कि कई लोग कई नज़रिए से देखेंगे, लेकिन हमारा ये मानना है कि सभी लोग राहुल जी से प्यार करते हैं। सिर्फ कांग्रेसी जन नहीं, आम लोग प्यार करते हैं। आपने देखा किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में लोगों की भीड़ लगी रही। लोग उसमें कोई पॉलिटिकल लोग, कुछ लोग होते थे, सारे आम लोग होते थे या विशेष लोग होते थे जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, वैसे लोग भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई पड़ते थे। तो हम समझते हैं कि इस तरह से जो भगोड़ों के प्रति एक नफरत है, जो एक हत्यारे के प्रति, गाडसे के प्रति नफरत है लोगों के मन में नीरव मोदी और ललित मोदी के प्रति नफरत है, उसको डाइल्यूट करने का कोई प्रयास ना करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप राजेश ठाकुर जी को सुन रहे थे, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इनका मानना है कि ये जो कैंपेन है, जो पोस्टर है राहुल गांधी का घर, मेरा घर राहुल गांधी का घर, ये कोई पॉलिटिकल कैंपेन कांग्रेस पार्टी का नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक लगाव है राहुल गांधी से, उनके सोच से, जिसका एक तरीके का यह उद्गार है कि लोग अपने घरों के बाहर इस तरीके का पोस्टर लगा रहे हैं। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in